Do you want a partner? Oh partner, do you want a partner? Love me, do you want a partner? Oh partner. हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त मनु पंजाबी एक बार फिर रविवार के रिव्यू को लेकर के आपके साथ हूं। रविवार का रिव्यू दोस्तों मैं इसीलिए बोल रहा हूं बिकॉज ऑलरेडी नेट पर सारी चीजें तो आ जाती हैं जो शूट होता है। शायद लास्ट ईयर तक इतना नहीं था जितना अब हम लोग एडवांस हो गए हैं, हम लोग कंप्यूटर फ्रेंडली हो गए हैं, हम चीजों तक पहुंच जाते हैं। खैर एनीवेज, आज शो में आए थे गोविंदा। गोविंदा क्यों आए थे शो के अंदर? अपनी फ्राइडे यानी फ्राइडे को फ्राई करने के लिए आए थे, थोड़ा सा प्रमोट करने के लिए आए थे। दोस्तों बेसिकली मुझे जो मार्केट से न्यूज मिली है वो ये मिली है कि अनूप जलोटा जी को ये लोग सीक्रेट रूम में रखेंगे और जसलीन को रोता हुआ देखेंगे। अब ये क्यों, इसके पीछे पता नहीं क्या प्लान है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अनकट में, यानी कि हमको जो नहीं दिख रहा उसके अंदर शिवाशी से थोड़ी सी दोस्ती हो रही है मैडम की। देखो मोस्टली इस तरह के एंगल्स तब किए जाते हैं जब बिग बॉस को कुछ अलग सा दिख रहा है, यानी स्वामी ओम को बार बार घर से बाहर भेजा जाता तो वो पंप अप होकर के, प्रोवोक होकर के कुछ अटैकिंग मूड से वापस आया करते थे। जैसा हम रोमिल के बारे में भी सुन रहे हैं, जैसा हम प्रियंका जग्गा को भी देख चुके हैं, जैसा और जो लोग आते रहते हैं बाहर, जब बाहर से आते हैं तो कुछ चेंज होकर के आते हैं। बट इस बार अनूप जलोटा सर को भेजा जा रहा है तो मुझे नहीं लगता कि अनूप जलोटा सर में कुछ ऐसी क्वालिटी है कि वो बाहर से आकर के कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं। वो तो अपना हारमोनियम अपने दिमाग के अंदर रख के बैठे हैं, जसलीन की मोहब्बत में बेपनाह मतलब प्यार का इजहार कर रहे हैं और जगह पर। तो उनको सीक्रेट रूम में भेजने के पीछे एक स्ट्रॉन्ग और रीजन है जो मेरी सोच है। आप बताना वो कितनी कनेक्ट हो रही है आप लोगों से। सारे सेलिब्रिटीज नॉमिनेट हुए, शायद सेलिब्रिटीज ने अब तक अपने हिस्से का जो देना है वो दिया नहीं। शायद उन लोगों ने अब तक सारा वो नहीं किया है जो हम देखना सुनना चाहते हैं। तो इसलिए अभी कुछ श्योरिटी नहीं थी किसको निकाला जाए बिग बॉस की साइड से। बट चूंकि नॉमिनेट तो आप एक दूसरे को करते हैं, आप लोग ही नॉमिनेशंस में लेके जाते हैं एक दूसरे को, यानी मैं घर के कंटेस्टेंट्स की बात कर रहा हूं और हम लोग उनको इविक्ट करते हैं। सो व्हाट द बिग बॉस डू दिस टाइम, दे डिड अ प्लान कि क्यों ना सीक्रेट रूम में रखा जाए, क्योंकि अभी तक सेलिब्रिटी से काम निकला नहीं है। सृष्टि रोड से भी शायद उनको एक्सपेक्टेशंस है अभी तक कि कुछ ना कुछ वो करके दिखाएगी, इस वजह से ये हुआ है। और शायद हो सकता है कि हमारे शिवाशीष का कुछ प्यार बढ़े, क्योंकि वो जब डिप्रेस्ड हो जाएंगी, जब परेशान हो जाएंगी, जब वो उनको मिस कर रही होंगी, तो भैया मैंने सुना है उस समय सबसे घातक प्राणी पाए जाते हैं, उनको मित्र कहते हैं। जो कंधा बनते हैं लड़की का कंधा, वो अक्सर उनका कंधा छीन लेते हैं जो उस कंधे को बस 15 दिन के लिए नाराज होकर छोड़ के गए होते हैं। सो ऐसा होता है दोस्तों। मेरी तो एक दोस्त है, वो शादी भी करने वाली थी किसी लड़के के साथ में। तो जिंदगी में ऐसा होता है कि कभी कभी कंधा आता है और कंधा गेम घुमा के जाता है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। करणवीर बोरा से, जैसा कि मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा था, सलमान खान ने पूछा कि आपने गिव अप क्यों किया। तो आपने देखा कि मैं तो आपको जो बोल रहा था वो वर्ड बाय वर्ड इस बार फिर सलमान सर ने कहा कि अच्छा तो कुल मिलाकर के आपकी स्ट्रेटजी थी कि इनको कमजोर किया जाए, इनमें लड़ाइयां हो, इनमें फूट हो। तो मतलब भाइयों, अगर सिंगल्स किसी को एक बॉल भी दे रहे हैं तो उसके पीछे उसकी दोनों बॉल ले लेंगे, मतलब ज्यादा बॉलें ले लेंगे, समझे आप? ये उनकी सोच थी। सो एनीवेज, उसके बाद में उन्होंने श्री से पूछा कि आप लड़कियों को कमजोर क्यों बोलते हो। दोस्तों ये बात भी हम लोग पहले भी कर चुके हैं और हमारा इंडिया शायद ये सुनना भी नहीं चाहता कि क्यों लड़कियों को कमजोर कहा जाए। एक शो के अंदर आप आते हो ऑडिशन के प्रोसेस से, सबको बराबर प्रोसेस फॉलो किया जाता है। अगर कहीं पर नरमी या नमी देखी जाती है लड़कियों के बीच में कि लड़कियां थोड़ी कमजोर होती है, तो दोस्तों सिर्फ लड़कियों को अप्रोच किया जाता है, लड़कों तक तो पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि हम लोग तो कहते हैं हम फिजिकली स्ट्रांग है, आप लड़कियों को चांस दो। और लड़कियां कहती है कि सर मैं कमजोर हूं, प्लीज मुझे ले लो। तो बिग बॉस में लड़के होते ही नहीं। सो इट्स अ गेम शो। वो लोग प्लान भी ऐसा करते हैं कि फिजिकली भी लड़कियां उस स्ट्रेंथ को, उस शो को चला पाए, उससे लड़ पाए, तो वहीं तक का तो शो है। तो दोस्तों ये तो आपको चीज करनी पड़ेगी। सेलिब्रिटीज पैसे लेकर के आए हो तो थोड़ा बहुत समझौता करना पड़ेगा। कॉमनर्स कुछ बनने के लिए आए हो तो थोड़ा बहुत समझौता तो दोस्तों करना ही पड़ेगा। सो द थिंग इज दैट कि यहां पर लड़कियों वाला मैटर श्री बार बार क्यों लेकर के आते हो? बट जबकि आपने ही दीपिका को बोला कि 3 दिन पहले मैं गेम समझ चुका हूं। ये मैंने कल कहा था आपको। सलमान सर ने ये वाला पॉइंट भी रेज किया कि तुमने तो कहा था मैं गेम समझ चुका हूं, तो गेम समझ के तुम जेल ही चले गए। जेल इसलिए जाते हैं ये लोग दोस्तों, ये महान बनना चाहते हैं। ये बात भी मैंने आपको कल कही थी कि ये लोग किसी और का नाम लेना नहीं चाहते। एज इट इज सलमान सर ने कहा कि ये लोग, एक्चुअली मेरे सीजन में भी ये हुआ था और हर सीजन में हमको देखने को मिलता है, चूंकि ये इतने अच्छे सभ्य और समझदार बनते हैं आपस में सारे के सारे सेलिब्रिटीज स्पेशली,
तो ये लोग एक दूसरे का नाम लेकर के ये नहीं शो करना चाहते कि 7 दिन तो मैं तेरे साथ, तेरे से चिपका हुआ था, तेरा दोस्त था, तेरे थॉट्स, विचार, तेरी बातों को अपने दिमाग में मगब कर रहा था, अपना बना हुआ था, और एकदम से मैंने तुझे नॉमिनेट कर दिया। एक एंगल बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, दीपिका नेहा कहीं गलत लगती है तो पॉइंट रेस करती है। अब यहां तो वो उसको ग्रांटेड लेती है उसकी फ्रेंडशिप को, या फिर वो अच्छा करती है। ये बात आप लोगों पे छोड़ रहा हूं मैं थोड़ा सा दीपिका को इस मामले में लेकर के कंफ्यूज हूं। तो सलमान सर ने क्लियर किया कि दोस्तों किसी और का नाम लेने से बढ़िया सेफर साइड में अपने आप को नॉमिनेट कर दो। इंडिया बहुत समझदार है, सारी चीजें देख रहा है, समझता है अगर किसी और को नॉमिनेट करने की कोशिश करोगे तो भी पता चलेगा। तो जो सही है वो करो। साथ में हमारे चाचा चौधरी रोमिल भाई ने भी ये चीज क्लियर करी, हम लोगों ने देखी थी। देन क्वेश्चन पुटअप हुआ बहुत क्लियरली नेहा के ऊपर। सलमान सर ने कहा कि नेहा आप क्लियर पार्शियलिटी करती हुई सोमी के साथ दिखी। सो दोस्तों मेरा इसमें एक छोटा सा डिफरेंट ओपिनियन है, मतलब फॉर द पॉइंट ऑफ दिस सब्जेक्ट ओनली मेरा एक पॉइंट ये है इस पे कि मुझे कहीं से ऐसा नहीं लग रहा था कि नेहा गलत है। बट एक क्लिप वायरल हुआ था, मैं आप लोगों को भी दिखाता हूं, अगर आपको दिख सके तो ठीक है, अदरवाइज मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा। मुझे आता नहीं किसे सीखूंगा या फिर यूट्यूब पे कोई वीडियो देखूंगा और मैं आप लोगों के लिए लिंक छोड़ दूंगा। लिंक ये दोस्तों मेरे को मेरी मैनेजर ने भेजा था, मैं आपको वो लिंक दिखाता हूं, एक सेकेंड। दिस इज द लिंक जिसके अंदर शिवाशीष क्लियरली हाथ अपना चेंज कर रहा है। आपको अगर दिख रहा है, मैं थोड़ा सा जूम करता हूं, पास आता हूं आपके। लुक एट दिस क्लिप, लुक एट दिस। देखो क्लियरली दिख रहा है वो अपना हाथ चेंज कर रहा है शिवाशीष, राइट? सो इससे ये पता चलता है दोस्तों कि शिवाशीष अभी भी स्टिल अपनी बात पे अड़ा हुआ है और झूठ बोल रहा है। सो झूठ से एक बात याद आई, ये उर्वशी और दीपक के बीच में कुछ अलग सी केमिस्ट्री तो है दोस्तों, लेकिन एक अलग सी बात ये दिखी मुझे। लास्ट वीक टास्क खत्म होने के बाद उर्वशी जी के अंदर से एक आदमी जागा, वो भीष्म पितामह यानी अनूप जलोटा के पास गई, उन्होंने जाकर के अपनी बात बताई, मतलब बताई उसने सबके बीच में, पर अनूप जी ने उसकी बात, अनूप जी ने तो उसकी बात सुनी नहीं थी, मतलब उसने जाकर के घर वालों को अपनी बात बताई। सेम चीज हमें देखने के लिए मिली कि जैसे ही सलमान सर कहकर के गए तो दीपक भैया कहना शुरू हो गए। तो दीपक भैया आप लोग सेम टाइम पे क्यों नहीं बोलते हो? अगर आपके अंदर इतनी भावना है, इतनी खुददारी, इतनी मोहब्बत का जज्बा जग रहा है तो आप उस समय क्यों नहीं बोलते हो? चलो उर्वशी को एक बार साइड में करते हैं। उर्वशी का मुझे एपिसोड जो दिखा था उसमें दिखा नहीं कि उर्वशी सही थी या गलत थी, पर दादा तुम्हारा तो एकदम क्लियर दिखा। सलमान सर ने क्वेश्चन पुटअप किया, आपको रियलाइज हुआ ओ गॉड मैंने लेट क्यों कर दी बोलने में, और फिर आपने इमीडिएटली वो बात बोल दी। ऐसा नहीं होता भैया, तुम दोनों तरफ नहीं रह सकते। निर्मल भैया के साथ थे कल तक तो कि हम तो पे एक एहसान किए, वक्त आने पे चुका दिए भैया, और फिर अगर आपको लगा कि सलमान सर उस बारे में बोल रहे हैं, ओ शिट काश मैंने भी बोल दिया होता, तो ये बात तो पता नहीं कहां चली जाती और तालियां मिलती सुनने को। ऐसे नहीं होता। आप देख रहे हो करणवीर ये चीज कर रहा है, उसको पे कर रहा है, बार बार पे कर रहा है कि जेल जाना खुद चाहता था, जाने के बाद फंस गया। बिग बॉस ने उन तीनों को उनकी गलती की वजह से जेल भेजा और वो तीनों लोग सामने वालों पे चढ़ गए। ये भी चीज क्लियर हुई कि भैया उन पे चढ़ने की तो कोई बात ही नहीं आती ना, आप लोगों ने गलती की, आप ही एडमिट करना चाहते हो। बिग बॉस ने कहा भैया दरवाजा खुल लो, जो जाना चाहते हो चले जाओ। आप तीनों लोग जेल चले गए। श्री को गेम समझ में आने लग गया। मैंने एक और चीज नोट की, आज वो दीपक को भी जब झगड़ा हो रहा उनका शिवाशीष से, उसको ठंडा करने की कोशिश कर रहे थे। एक और इन सारी बात के बीच में पॉइंट नजर आता है कि निर्मल ने कैप्टन बनने के लिए दीपक को कहा, दीपक अभी प्लीज शांत हो जाओ, किसी को कुछ मत कहो और जब वक्त आएगा तब देखेंगे, अभी शांत हो जाओ। मतलब दीपक, निर्मल भी गेम खेल रहा है, सब लोग गेम खेल रहे हैं, कोई बैकफुट से आ रहा है, कोई फ्रंट फुट से आ रहा है, पर खेलना तो भैया सभी को आ रहा है। और आज दीपक को जब लगा कि उनकी बात सामने आने वाली है, वो ब्लास्ट हुए, क्योंकि निर्मल को लगा कि बात उनके ऊपर आने वाली, निर्मल ब्लास्ट हुए, क्योंकि निर्मल को यह पता है पिछले 15-17 दिन की उसकी फ्रेंडशिप इतनी स्ट्रांग है कि किसी बवाल, किसी झमेले, किसी लफड़े, किसी टंटे में वो पड़ा नहीं है। इस वजह से उसको पता था सारा घर उसकी साइड होगा, सारा घर उसकी साइड हो गया। तो हमारी तीखी मीठी छुरी भी उस समय यह कहती नजर आई कि बाबा आपने बोला क्यों नहीं, आपको कल ही बोलना चाहिए था। और अनूप सर एकदम अलग ही
टेंजरीन में ले गए बात को, वो कह रहे हैं कि ये बिग बॉस के साथ धोखा है। दादा वो कैमरे में सब देख रहे हैं, उनको जिस बात को बोलना है वो उसी को बोलेंगे, जिनको नहीं बोलना नहीं बोलेंगे। वो तो पका के सेक के धीमी आंच पे हर चीज को रखने वाला आदमी है। मौका आएगा भैया आपकी लेंगे, तो उन्होंने ली, क्योंकि उनको सलमान सर को भी तो कंटेंट देना है ना वीकेंड तक का, कि दादा तुम किस बारे में बात करोगे। सो दैट्स द पॉइंट विच क्लियरली लाइक हम लोगों को दिखा कि सलमान सर ने आकर के वो सारी चीजें क्लियर की। और उन्होंने एक और चीज क्या बोली कि दीपिका आप बोलती हो कि नेहा से आपको प्रॉब्लम है, आप क्लियर करो कि नेहा से आपको क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बताया मुझे उनका डिसीजन सही नहीं लगा था। एग्री, दीपिका ने पब्लिक के सामने भी कहा था। इस क्लिप को देखने के बाद तो क्लियर लग रहा है कि हाँ उस जगह पर दीपिका आप ठीक थी, उस जगह पर कहीं ना कहीं नेहा ने सोचा समझा प्लान, यानी क्योंकि उससे एक दिन पहले के टास्क के अंदर ऐसे मुझे ट्वीट्स भी आए, मेल्स भी आए, मैसेजेस भी आए, इनबॉक्स भी किए, लोगों ने डीएम भी डाले। वो एक बोल रहे हैं कि नेहा के मन में सभा सोमी को लेकर के स्पेशली रिवेंज था, क्योंकि उनके बीच में बॉल्स को लेने के लिए हाथापाई हुई थी, तो वो रिवेंज लेना चाहती थी, उन्होंने उनको वार्न किया और निकाल दिया। जबकि मेरी हिस्ट्री ऑफ बिग बॉस में संचालक इतना जल्दी और इस तरह के डिसीजंस लेता नहीं है। सो पेंसे दैट टाइम यू वाज, मतलब इन दैट केस यू आर रॉन्ग, दैट टाइम तो यू वाज रॉन्ग ही रॉन्ग, बट आपको प्रूव किया नेशन के सामने कि आप गलत थी। तो यानी सोमी वाज द जेन्युइन कंटेंडर फॉर कैप्टनशिप एज वेल एज शायद वो अगर सुरभि के सामने खड़ी होती तो वो हारती भी नहीं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों कि जब दो लड़कियां आपस में दोस्त हो, ये बहुत रेयर समझ में आता है और सुनाई देता होगा भले, लेकिन दो लड़कियां अगर आपस में दुश्मन हो तो बस टक्कर 36 की होती है और वो लंबी चलती है। मैं तो पर्सनल देख भी रहा हूं। सो दोस्तों इसके आगे बढ़ते हैं। हमने और एक चीज देखी थी कि सलमान सर ने ये घर वालों को कहने की कोशिश की कि आप लोग चीजों को क्लियरिफाई करना ही नहीं चाहते हो, करो चीजों क्लियर करो। नेहा पेंसे का नाम आ गया, मैं बात कर चुका हूं, निर्मल बोल चुका हूं। सेलेब अपने आप को नहीं एक्सपोज करना चाहते, दीपक वाली बात ही बोल दी। एक्चुअली यार मैं पेपर पे लिख तो लेता हूं, बट लगभग मैं सारी बातें तो पेपर पे देखे बिना कर चुका होता हूं। नेहा टॉर्चर रूम, नेहा पर बड़ा गंदे वाला टॉर्चर हुआ दादा, मेरे को अच्छा नहीं लगा, बट ठीक है यार, जो जैसा करेगा उसको साथ वैसा होएगा। तो नेहा के साथ जो टॉर्चर हुआ वो हम लोगों ने देखा, मुझे थोड़ा सा कम समझ में आया था नेहा वाला टॉर्चर। देन सलमान सर ने आज फिर एक बात समझाई श्रीशांत को कि श्रीशांत आप सामने वाले को 125 पर किलोमीटर की स्पीड से बॉल डालने की मत सोचो, 160 पे रहो, क्योंकि विनर अल्टीमेटली एक होगा। सो दोस्तों अभी ठीक है, थोड़ा टाइम है, थोड़े दिनों तक एक दूसरे के साथ में घुसना चाहते हो, मस्ती करना चाहते हो, कर लो, बट ऑल एंड ऑल आपको गेम को खेलने के लिए किसी एक को जीतना है। सो दोस्ती करो, बट जो सामने वाला भी जेन्युइन आपको दे सकता हो फ्रेंडशिप, उसके साथ करो ना, किसी के साथ करने की क्या जरूरत है। सो दोस्तों थोड़ी सी बात करते हैं। आज जो टास्क शुरू हुआ, शुरू होते ही लोगों ने किसी के ऊपर चंदन और किसी के ऊपर कीचड़ डाला। तो कीचड़ डालने वाले सारे के सारे जो लोग थे वो बट ऑब्वियस थे कि वो लोग कीचड़ डालेंगे ही डालेंगे। हम बात करते हैं एक बार चंदन डालने वालों के ऊपर। शिव ने चंदन डाला सुरभि पर, बोला तुम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, साफ अपनी बात बोलती हो, दिल में कुछ रखती नहीं हो, बात को पकाती बनाती नहीं हो और कह देती हो। दैट्स ओके शिव, बट शिव कई बार ऐसे लोग जो सोचते नहीं है, बोलने से पहले अपनी बात को सीधा का सीधा बोल देते हैं, वो कई बार कुछ गलत भी बोल देते हैं, तो कईयों को ठेस भी पहुंचती है। बट दैट वाज अ नाइस जेस्चर कि हमने देखा शिवाशीष ने उसके साथ में चंदन डाला। दीपक ने चंदन डाला रोमिल पर और बोला कि भाई आप खड़े हो, लड़ रहे हो, क्योंकि 2-3 झगड़ों में मैंने क्लियर देखा कि रोमिल ने बिना बात को सुने हुए एक तरफा सपोर्ट करने की कोशिश की दीपक को। सो दैट्स कॉल्ड अ फ्रेंडशिप। सो दीपक, ये चंदन का जो आपने उन पे टीका लगाया या उनके ऊपर चंदन डाला, ये आपका रिटर्न था फ्रेंडशिप है, मुझे बहुत अच्छा लगा। इस तरह से कीप इट अप ब्रो, किसी एक के साथ में अच्छी दोस्ती बना के रखो, बिकॉज अगर कहीं डूबने की नाव आएगी ना तो कोई हाथ देकर के बाहर निकालेगा, भाई यही मजेदार है, यही गेम है। सो हमें जानने को मिला कि करण सेल्फिश है, वो किसी को ऐसी अपनी बॉलें नहीं देगा। देन नेहा पेंसे इस बार विलन बनी और हमें क्लियर दिखा कि उन्होंने गलत किया था, उनके साथ गलत हुआ भी। जसलिन ने रोमिल को कहा आप बदल गए हो जब से घर के बाहर आए हो, घर के बाहर से वापस आए हो। सो ये बार बार सारा घर बात बोल रहा है, बिकॉज सुरभि का जो उन पे परछाई पड़ रही है, शायद वो चीज दिख रही है। और दूसरा दोस्तों, अगर कोई बेचारा बाहर हो गया होगा तो वो अपनी गलतियों पे अगर काम करना चाहता है तो कोई गलत बात नहीं, उसको करना भी चाहिए। सो थैंक यू दोस्तों। 1 मिनट के लिए वापस आता हूं, आपको एक चीज दिखानी है मुझे, जस्ट अ सेक, एक चीज दिखानी है मुझे आपको। सो गाइस, मैंने अपनी कॉफी गर्म करने के लिए रखी हुई थी, मैं इसके लिए गया था। सो गाइस, दिस इज द कप
जो मैंने कॉफी कप आप लोगों को कहा था देने को। सो मेरे पास 10 एड्रेसेस हैं जो मैंने मतलब निकाले हैं आप लोगों में से, मैं उनको ये सेंड करने वाला हूं। आप भी अगर इस कप के हकदार बनना चाहते हैं और इस कप को चाहते हैं तो दोस्तों आज मैसेज के साथ अपने कुछ एड्रेसेस डालने की भी कोशिश करना, या फिर अगर आप चाहते हो कि लोगों को ऐसे आपको अपने एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर्स नहीं दे रहे हैं तो पर्सनल मैसेज करना। अदरवाइज मैं मनु हूं @gmail.com पे आप मैसेज करके मुझे कह सकते हैं, तो ये कप मैं आपके घर पे भी डिलीवर करूंगा। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कप। कलर आप पसंद कर सकते हैं ब्लैक या व्हाइट, आप हैशटैग लिख करके ब्लैक या व्हाइट उसको लिख सकते हैं। टिल देन टेक केयर दोस्तों, लव यू, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय। मैं आपका दोस्त मनु पंजाबी इसी तरह से आपके साथ जुड़ा रहूंगा, रिव्यू करता रहूंगा। रिस्पॉन्स बहुत शानदार है। जलने वालों अपनी जेब में रखो अपनी जलन को, और मोहब्बत करने वालों बांट दो पूरी दुनिया के अंदर अपनी मोहब्बत को। इसी तरह से प्यार करते रहो, जिसको चाहते हो उसके साथ में रहो। जिंदगी जिसके साथ खूबसूरत है उसके साथ जियो, जिसके साथ रहने में बहुत अच्छा लगता है उसके साथ जियो, जिसके साथ 10 घंटे बिताने के बाद ऐसा फील हो कि ये तो सिर्फ 10 मिनट ही थे, क्यों ये टाइम चला गया, उस टाइम को जाने मत दो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू। अपनी मम्मी को लेफ्ट वाले गाल पे मेरी तरफ से एक पप्पी देना और कहना मनु पंजाबी आपसे बहुत प्यार करता है। बाय बाय, लव यू।